हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं राजकुमार सिंह फिर आ गए हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक और लेक्चर लेके। और हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है, हम लोग चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर के लिए आज का ये लास्ट लेक्चर होगा। और आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है कोरोजन और रेंसिडिटी उसको पढ़ के खत्म करेंगे। कोरोजन और रेंसिडिटी क्या है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही पार्ट है। ऐसे इसलिए क्योंकि जो कोरोजन और रेंसिडिटी होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ही होता है। तो आज हम लोग उसको खत्म कर देंगे पढ़ के। और हम लोग क्या करेंगे, आज उसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोरोजन, उसके बाद से हम लोग देखेंगे क्या, रेंसिडिटी। सबसे पहले कोरोजन देख लेते हैं। कोरोजन क्या होता है, आप लोग आयरन देखे हैं, लोहा। लोहा जब नया नया खरीदिएगा तो कैसा होता है, काला रंग का होता है और चमक रहा होता है। उसको कुछ दिन छोड़िएगा ऐसे ही तो उस पर क्या होता है कि एक ब्राउन रंग का, भूरे रंग का कुछ पदार्थ जमा हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग रस्ट। रस्ट मतलब क्या होता है, उस लोहे के ऊपर जंग लगना। तो उसका जो आप लोग इक्वेशन पहले देखे थे, हम लोग जब इक्वेशन बैलेंस कर रहे थे या फिर हम लोग जो वो डिकम्पोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे थे तो हम लोग, तो उसमें देखे थे हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखे थे हम लोग, आयरन का ऑक्सीडेशन का। वो कैसे था, तो एफिक कैसे रिएक्ट, किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और साथ में मॉइस्चर, वाटर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। ये बनाता क्या है, ये बनाता है Fe2O3.H2O। यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट। यही जब आयरन के ऊपर जमा हो जाता है तो वो क्या बनता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसी को कहते हैं। तो कोरोजन किस वजह से होता है, कोरोजन होता है, देखिए फेरस के ऑक्सीडेशन की वजह से कोरोजन होता है। तो ये हुआ ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ही फेरस का कोरोजन होता है। कोरोजन सिर्फ आयरन का ही नहीं होता है, आयरन के साथ साथ कुछ और भी मेटल्स हैं जिसके ऑक्सीडेशन की वजह से कोरोजन होता है। उनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, जैसे देखोगे चांदी, सिल्वर को आप जब अपने घर पे लाइएगा, कुछ दिन आपकी जो मम्मी है या फिर आपकी बहन जो पहनेंगी, वो कुछ दिन में काला पड़ जाता है। तो कैसे होता है, ऑक्सीडेशन, सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन की वजह से ये ब्लैक रंग में कुछ दिन के बाद से चेंज हो जाता है। और आप देखेंगे क्या, कॉपर, कॉपर आपके घर में अगर कॉपर का लोटा वगैरह होगा तो कैसा हो जाता है, ग्रीन रंग का उस पे जमा हो जाता है। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। देखिए सिल्वर में जब ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे रंग का हो जाएगा, ब्लैक रंग का। और जब कॉपर में ऑक्सीडेशन होगा सीयू का तो किस रंग में चला जाएगा, ग्रीन। तो ये कोरोजन है किस की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से। और इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखा होंगे कि आयरन का जब भी कुछ बनता है, गेट बनता होगा आपके घर में, ग्रिल होता है, उसको क्या कहते हैं, पेंट से रंग दिया जाता है। तो उसी को कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें करते हैं क्या, पेंटिंग। या फिर अगर आप इंडस्ट्रियल एक नजरिए से देखेंगे तो इसमें क्या किया जाता है कि जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है आयरन के ऊपर। तो किससे हेल्प करता है, किस चीज का मेटल का हम लोग चढ़ाते हैं, जिंक का। तो जिंक के मेटल का जब आप इस पे कोटिंग चढ़ाइएगा तो ये कोरोजन से बचाएगा। और ये सिल्वर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर को हम लोग और भी हम लोग जिंक से कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये भी, इसका भी ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, इसको ऑक्सीजन से बचाने का है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे पेंट चढ़ाते हैं तो ये ऑक्सीडेशन होने से बचता है और इससे कोरोजन नहीं होता है। तो कोरोजन हम लोग का समाप्त होता है। कोरोजन के बाद से हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, आपके घर में खाना बनता है तो आप देखेंगे कि जब आप उसको फ्रिज में नहीं रखिएगा या फिर बाहर ही कुछ देर से छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, खराब हो जाता है, उसमें से कुछ स्मेल आने लगता है। वो फाउल स्मेल को हम लोग क्या कहते हैं कि अगर उसमें ऑयल है या फैट है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और फैट और ऑयल बनता क्या है, रेंसिड हो जाता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इसमें से स्मेल आएगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, रेंसिडिटी। किसी भी खाने वाने पीने का चीज के जिसमें कि क्या फैट हो, वसा हो या फिर ऑयल, तेल हो, तो उसके खराब होने को हम लोग क्या करते हैं, रेंसिडिटी।
ये किस वजह से होता है? ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से होता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि इससे बचने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं क्या, एंटी ऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। उससे क्या होता है, इस नाम से ही आप देख सकते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट, नाम से ही आप देख सकते हैं एंटी ऑक्सीडेशन, एंटी ऑक्सीडेंट। इसमें क्या क्या ऐड होता है, इसमें आप सॉल्ट ले सकते हैं या फिर ऑयल ही को ही ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए यूज किया जाता है, सॉल्ट या ऑयल, या फिर आप इसमें शुगर भी ले सकते हैं। शुगर आप देखे होंगे कि जब भी अचार वगैरह बनाया जाता है तो उसमें पूरा भरपूर मात्रा में ऑयल और सॉल्ट डाला जाता है। वो किससे बचाने के लिए डाला जाता है, ऑक्सीडेशन के बचाने की वजह से डाला जाता है। उससे क्या होता है, रैंसिडिटी नहीं होता है और उससे स्मेल नहीं आता है और उसको हम लोग कुछ दिन तक स्टोर कर पाते हैं। और एग्जांपल्स जैसे चिप्स, आप देखते हैं चिप्स, लेज, आप लेज का पैकेट लेते हैं तो उसमें क्या सिर्फ हवा होता है, उसमें 4-5 चिप्स निकलते हैं और बाकी क्या होता है, हवा होता है। तो वो हवा किस लिए डाला जाता है, वो हवा क्या होता है, वो होता है क्या, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है उसमें। उस पैकेट में, चिप्स के पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन गैस हेल्प करता है उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। तो इससे क्या होता है, चिप्स ज्यादा दिन तक चलता है और वो खराब जल्दी नहीं होता है। तो ये हम लोग का टॉपिक खत्म होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से क्या क्या होता है, कोरोजन और रैंसिडिटी। कोरोजन को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेंटिंग करते हैं या फिर जिंक का लेयर चढ़ाएंगे। रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करेंगे, शुगर या फिर ऑयल या फिर सॉल्ट। ये हम लोग का चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोलता है क्या, एक लेड ऑक्साइड PbO प्लस C कार्बन से रिएक्ट करता है, बनाता क्या है 2Pb प्लस CO2। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को दिखाना है क्या कि इसमें सही स्टेटमेंट क्या है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से हम लोग देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। आइए हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। ये जो लेड ऑक्साइड है, आप यहाँ पे देखिएगा तो ये सिर्फ लेड मिला गया, तो ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, सॉरी, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बना है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, तो इसका क्या हुआ है, इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो क्या हुआ, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेड ऑक्सीडेशन हुआ है और लेड का रिडक्शन हुआ है, लेड का रिडक्शन हुआ है और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये एग्जाम्पल किसमें दिया हुआ है, आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें दिया हुआ है क्या, लेड का रिडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, ऑक्सीडेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1, एग्जाम्पल 1। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग के लिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम बनाता क्या है Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें हम लोग क्या दिखाना है, इसमें हम लोग को बताना है क्या, रिएक्शन का टाइप कौन सा है। तो हम लोग को इसमें दिखाना है क्या, ये कौन सा रिएक्शन है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसमें कौन सा रिएक्शन है। ये देखिए, जो यहाँ पे Fe ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये Fe यहाँ पे सिंगल रहता है और जहाँ पे एल्युमिनियम सिंगल था वो यहाँ पे Fe के ऑक्सीडेशन के साथ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देता है। ये किसका एग्जाम्पल हम लोग पहले पढ़े हैं कि किसी भी रिएक्टेंट में से अगर कोई भी आयन निकल के दूसरे आयन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्सीजन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है प्रोडक्ट साइड में और Fe अकेला बच रहा है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जिस जो भी हो आप उसको टिक कर लेंगे। अभी हम थर्ड जो क्वेश्चन हम लोग क्या करता है कि आयरन नेल्स को क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला गया तो उससे क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, रिएक्शन बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले ये आयरन, इसको हम लोग किस में डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या है एक्वस है। ये बनाएगा क्या,
Fe क्लोराइड के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा FeCl2 और बच क्या जाएगा हाइड्रोजन गैस, जो कि रिएक्शन से इवॉल्व कर जाएगा, मतलब निकल जाएगा। यही था हम लोग का एग्जाम्पल थर्ड। तो ये हम लोग खत्म होता है। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग का? चौथा क्वेश्चन बोलता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ये हम लोग को बताना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट के साइड, मतलब कि अगर रिएक्टेंट A प्लस B है और जो प्रोडक्ट बनेगा C प्लस D, रिएक्टेंट के तरफ जितने एटम है वो प्रोडक्ट में भी उतने ही सेम होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं क्या H2 प्लस O2, इधर क्या होना चाहिए 2H2O बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2O2 बनना चाहिए, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी कितना हुआ, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हुआ। तो ये क्या हुआ, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसमें पूछा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम क्यों करते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस लिए करते हैं हम लोग? बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं हम लोग क्या कि इधर का जो मास है, रिएक्टेंट का मास, वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहे, इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना जरूरी होता है। तो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग अपने से अटेम्प्ट कीजिएगा, और अटेम्प्ट में अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिखिए, उसको हम दोबारा लेकर आएंगे। और आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।